एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह आप सभी को, है ना। और मैं एक को धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर उसके बाद हम सारे लोग आराधना में जाएंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज की आराधना के द्वारा आप सभी लोग को आशीष दे, है ना। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस दिन के लिए, है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक आज हम सारे लोगों को संभाला है ना। और हम सारे लोग अपने अपने जगह में, अपने अपने घर में हम लोग सुरक्षित है और परमेश्वर ने हम सारे लोगों को बचा के रखा है ना। तो हम सारे लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदावन के पिता, आपने सुबह से लेकर शाम तक संभाला प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपके पास आए हैं प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु, स्तुति और महिमा करने के लिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन। आज की आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के पिता परमेश्वर वर्ड जो पिता परमेश्वर जो हमारे भरत भाई लेके आ रहे हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। उनको भी आपके पिता परमेश्वर हाथों में कवर करता हूँ प्रभु। आप उन्हें भी संभालना, उन्हें भी गाइड करना, उन्हें भी विजडम देना प्रभु, अंडरस्टैंडिंग देना प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग से बातचीत करने पाए प्रभु, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा पिता। मैं एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की आराधना करने के लिए? हालेलुया, है ना। कितने लोग तैयार है प्रभु की महिमा करने के लिए, है ना। सभी लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस यस, आइए मैं भी तैयार हूँ, है ना। तो हम सब लोग मिलकर, है ना, हम लोग सॉन्ग गाएंगे, है ना, जो आप सब लोग को पता है ना। आज का दिन, है ना, यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो, है ना। हम सब लोग मिलकर इस सॉन्ग को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। सब लोग मिलकर, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, महिमा हो, है ना। और आज का
ये दिन है ना यहोवा ने बनाया है और हम सब लोग को इसमें आनंदित होना है। हम सब लोग है ना इस दिन के लिए धन्यवाद करना है, जो भी ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है ना। इस दिन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। इस दिन के द्वारा है ना हम लोग आज जितने भी लोग इकट्ठित हुए हैं प्रभु है ना, हम सारे लोग को परमेश्वर अनुग्रह देने पाए, आशीष देने पाए है ना। तो हम सारे लोग मिलकर है ना दूसरा गाना गाएंगे है ना, और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा गाना है ना। आप सब लोग को आता है तो आप सब लोग मेरे पीछे गाए है ना। तुम दिल में ऐसे बस गए है ना, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए है ना, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए है ना। आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे मिलकर है। यस, हम सब लोग मिलकर गाएंगे। काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में नाम की स्तुति और महिमा हो है ना, कि आज का दिन में है ना उस परमेश्वर की हम लोग आराधना कर पाना है ना। दिल में, जान में है ना, होठों पे, आँखों में तू है। हालेलुया। मैं हर एक लोग को धन्यवाद करता हूँ आज का ये दिन के लिए, कि परमेश्वर ने हम सारे लोगों को है ना दिखाया है इस दिन में है ना, और हम सारे लोग उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर उस जीवित महान
परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि ऐसा दिन हमें दिखाया है उसकी महिमा करने के लिए, है ना। और जितने भी लोग आज आए हैं, है ना, मैं हर एक लोगों को वेलकम करता हूँ, हर एक लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये दिन में हम सब लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। सो व्हाई नॉट वी क्लोज आवर आइज, हम विल क्लोज आवर आइज, वी बाव आवर हेड्स, है ना। हम लोग अपने सर को झुकाएंगे, है ना, और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु कि आप महान है, प्रभु आप दयालु है पिता, आप हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हे मेरे महान स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर क्रॉस, लॉर्ड वी थैंक यू फॉर you always show your love. Thank you for your love, thank you for your kind Jesus. Lord we praise your holy name Jesus. Hallelujah. हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Yes Lord, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा
आज का ये दिन के लिए प्रभु जो हमें हमारे जीवन में दिया है लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया प्रभु। जितने भी लोग आए हैं प्रभु, हर एक लोग को प्रभु आपके हाथ को समर्पित करता हूँ प्रभु। जितने भी लोग आए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप आशीष देना। यस लॉर्ड। नाम की स्तुति और महिमा हो कि आज का है ना हम सब लोग दिन उसकी है ना प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। और ये हमें ऐसा ये प्रिविलेज मिला है
है ना, कि हम सब लोग मिलकर है ना उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं, है ना। तो आप में से हर एक लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और अपने कीमती समय को देकर है ना यहाँ पे हम लोग उसके वचन में हम लोग बिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके लिए मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आप हर एक लोगों को आशीष दें, है ना, कि आज का दिन में हम सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, है ना। तो मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ, है ना। और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे हमारे बीच में भरत भैया हैं जो आज का वचन हम लोग के बीच में शेयर करने जा रहे हैं, है ना। तो आगे का समय हमारे भरत भैया। तो जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, फिर से सही सलामत मौका मिला उसके वचन से जाने का। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले वचन के लिए एक छोटा सा दुआ करते हैं। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं आप लोग अपनी आंखें को बंद करें, मैं दुआ करता हूँ। महान के प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर आपने हमें शाम तक संभाले रखा और हम सब प्रभु आपकी स्तुति महिमा आराधना के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त प्रभु जो भी मैं वचन से तैयार करके आया हूँ प्रभु, यहाँ पर बैठे हर एक लोग प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने पाए, इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत नया कार्य होने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उन्हें समझने की, जानने की बुद्धि और ज्ञान देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ सिमसोन की कहानी। तो सभी को पता होगा सिमसोन की कहानी, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर से इसे दोहराएंगे और सीखेंगे कि सिमसोन की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलते हैं। तो ये उस समय की बात है जब इजराइलियों के पास राजा नहीं हुआ करता था और तब इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तीनियों के अधीन कर दिया था, जिससे कि फलिस्तीनियों ने उन्हें बहुत ज्यादा सताव करते थे इजराइलियों के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की योजना को भी देखते हैं हम लोग, और हम लोग वचन में देखते हैं कि न्यायियों 13 से लेकर के हमें 13, 14, 15, 16 तक देखने को मिलता है सिमसोन की कहानी, ठीक है, और 13 से 16 तक। तो आज हम लोग इसी कहानी के ऊपर सीखेंगे, ठीक है। तो दानिया के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी की बोझ होने के कारण पुत्र ना था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मनोह नामक का एक पुरुष थे जो कि यहूदी है, और उसका पत्नी जो है उसको पुत्र नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे 3 में, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन दे करके कहा, सुन, बोझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी बंती की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नजर रहेगा और इजराइलियों का फलिस्तीनियों के हाथ से चुराने में वही हाथ लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मनोह यहूदी पुरुष है और उसकी पत्नी जो है उसको बच्चा नहीं हो रहा था, है ना, पुत्र नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत जो है वो मनोह की पत्नी के पास आते हैं और उससे दर्शन देकर के बात करते हैं कि तुझे एक पुत्र होने वाला है जो कि यहूदियों को, जो कि इजराइलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से क्या करेगा, चुराएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था
जिसका रूप परमेश्वर का दूत का सा था, अति भय योग्य था। और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझसे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए आप ना तो दक मधु और किसी बंटी की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नजीर रहेगा। यानी कि उसे परमेश्वर का जो दूत है आकर के कहते हैं कि तुम कोई अशुद्ध वस्तु ना खाना, है ना, और तुम्हें दक मधु भी नहीं खाना है, क्योंकि उसका जन्म से लेकर के उसका मृत्यु तक परमेश्वर उसका साथ रहने वाला है। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं कि तब मनोह ने यहोवा से ये विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने बेचा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। तो यहाँ पर जैसे ही उसकी पत्नी मनोह को जाकर के बताता है कि मेरे को ऐसा दर्शन मिला है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये वाकई में सच है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज को देखते हैं कि उनका विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर था, है ना। उन्होंने बिना संदेह किए उन्होंने प्रार्थना की, और वो जैसे अभी हम लोग आमने सामने बातें कर रहे हैं, वो ऐसे ही जाकर के परमेश्वर से पूछते हैं कि हे यहोवा, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, हे प्रभु सुन, परमेश्वर वह जन जिसे तूने बेचा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। वो परमेश्वर से दुआ करके पूछ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे को जो पुत्र होने वाला है ना, उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या कायदे हैं, वो हमें फिर से अच्छे से बताए, है ना। तो अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि मनोह की ये बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़ करके अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यानी कि जब वो मैदान में अकेली थी तो फिर से वही दूत उसके पास आते हैं और वो झटपट दौड़ करके अपने पति को जाकर के ये संदेश देते हैं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये सुनते ही मनोह उठकर अपने पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा टंग और उसका क्या काम होगा। यहाँ पर वो लोग अपने आने वाले पुत्रों के विषय में पूछ रहे कि उसका काम क्या होने वाला है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये कोई वस्तु जो दगलाता से उत्पन्न होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितने वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से ये परे रहे। यानी कि जो भी उनसे बातें की थी, जो भी उन्हें मना किया गया था, उससे उन्हें अलग रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये कोई वस्तु जो दगलाता से उत्पन्न होती है ना खाए। जो भी दगलाता से उत्पन्न होती है वो उसे खाना नहीं है ना। और ना दक मधु या किसी बंटी की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। उसे कुछ भी अशुद्ध वस्तु भी नहीं खानी है। ठीक है, जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। जो भी आज्ञा परमेश्वर के दूत ने उन्हें कहा था उसे उन्हें मानना है। तो अगले में देखते हैं हम लोग कि मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझे रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे वचन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए करे। या पर मनोह जो यहूदी व्यक्ति था उसने दूत को ही मतलब कि स्तुति प्रशंसा करना चाहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का दूत उन्हें समाचार लेकर के आया था वो मना करता है कि ऐसा ना करे। अगर तुम्हें करना ही है तो तुम परमेश्वर का करे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मनोह ने पूछा कि अपना नाम बता दे, है ना, इसलिए कि जब तेरे बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके।
यानी कि अपना नाम बता दे कि जब तुमने हमें जो दर्शन दिया है अगर वो कंप्लीट होने पर हम तुझे धन्यवाद कर सके। तो यहाँ पर यहोवा के दूत ने उससे कहा कि मेरा नाम तो अद्भुत है ना, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का दूत है वो सारी की सारी महिमा वो परमेश्वर को देते हैं। ठीक है, अभी हम उदाहरण के तौर पर कोई भी पास्टर देख लीजिए, कोई भी सिंगर देख लीजिए, है ना, वो सारा का सारा क्रेडिट किसको करते, अपने आप को करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो अपना नाम भी बताना सही नहीं समझता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी पूजा करने ना लग जाए, मेरी वर्शिप करने ना लग जाए, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है ना। तब मनोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मनोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है ना। यहाँ पर जब वो परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन मनोह को ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देख लिया, है ना। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत होते हैं कि अगर हमें मरना ही था तो इतना दर्शन, इतना बातचीत और जो हमने बलि किया था उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, है ना। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो दर्शन है, वो हमारे द्वारा पूरा होना है, इसलिए अभी तक हम लोग जीवित है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब बातें हो ही रहा होता है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं कि और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच में महाने दंड में उसको उबरने लगा। यानी कि परमेश्वर उसके साथ साथ था और उसको परमेश्वर, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि 14 में देखते हैं, न्याय 14 में देखेंगे कि शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा कि तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। यहाँ पर पलिश्ती में जब शिमशोन जाता है तो उसको एक पलिश्ती स्त्री दिखती है ना, दिखता है, तो उसको उससे प्रेम हो जाता है। तो वो अपने माता पिता से कह देते कि मेरे को उससे विवाह करना है। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में थोड़ा सा बात होती है कि वो अन्याय जाती है ना। क्या हमारे पास कोई ऐसे नहीं है हमारे जाति का कि जिससे तुम शादी कर सको, है ना। लेकिन यहाँ पर शिमशोन की जीत के आगे उनके माता पिता को मानना ही पड़ता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उनका विवाह के लिए कि तब शिमशोन अपना माता पिता को संग लेकर तिम्ना को दाग की बाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। जब वो पलिश्ती में उस स्त्री से विवाह के लिए जा रहा था, तो अपने माता पिता को लेके जा रहा था, तो वहां पर एक शेर, है ना, शेर जो था वो गरजने लगा। तो तब आगे हम लोग देखते हैं 6 में कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि एक शेर जो है वो उस पर अटैक करने को आते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतारने की वजह से उस पर ऐसा ताकत, है ना, ऐसा पावर आ जाता है कि जैसे कि कोई छोटा सा बकरी का बच्चा हो और उसने उसको फाड़ दिया, है ना। लेकिन उसने ये जो ताकत है, उसने जो ये कार्य किया, उसने अपना माता पिता को नहीं बताया। ठीक है, और
आगे हम लोग देखते हैं कि तब उसने जा करके उस स्त्री से बात की और वह सैमसन को अच्छी लगी और वापस उस स्त्री से बात की होती है, वो उसको अच्छी लगती है। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लौट को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लाट में मधुमक्खी का एक झुंड और वापस खाते खाते अपने माता पिता के पास गया उसे लाने और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लाट में से निकाल लिया है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। और जो मधुमक्खी खाने को मना किया गया था, है ना, उसी को उसने खाया और अपने माता पिता को भी नहीं बताया और उनको भी दिया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और सैमसन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां बोझ दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। सैमसन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ कि यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतर उसे बुझाकर 8 बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब लड़की के घर पे जाके बातचीत के लिए जाते हैं तो वो उन्हें एक पहेली पूछते हैं, है ना, पहेली देते हैं कि अगर ये पहेली आप लोग सुलझाते हैं तो मैं तुम लोगों को 30 कुर्ते दूंगा, है ना, 30 कुर्ते दूंगा। अगर सुलझा नहीं पाते तो तुम लोगों को मुझे देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहां के जो लोग थे, फलिस्तीनी जो लोग थे, वो उस पहेली को सुलझा नहीं पाते, ठीक है। और 7वें दिन बीतते बीतते वो उस पहेली को सुलझा नहीं पाते हैं और उसकी जो होने वाली पत्नी है उसको धमका के, है ना, कि यदि तुम्हें अपने पति से, सैमसन से, है ना, ये पहेली का अर्थ पूछना होगा, है ना। अगर तुम नहीं पूछते हैं तो हम तुम्हें जिंदा समेत तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर, सबको जला के मार देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आगे को देखते हैं कि जो उसका होने वाली पत्नी थी, है ना, वो उससे पूछ लेता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो जो वो तुमने पहले उनको पूछा था वो मेरे को बता दे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे बता देते हैं, है ना, वो उसको बता देते। पहले तो वो मना करते हैं लेकिन वो उसे बता देते हैं, ठीक है। और जब सवाल करने का टाइम आया तो वो लोग पहेली को बता देते हैं। तो इससे सैमसन को क्या करना पड़ता है कि वो जो उसने वादा किया था, है ना, कि अगर तुम लोग बता देते तो तुम्हें मुझे कुर्ते देना पड़ेंगे, अगर मैं हार जाता हूं तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। लेकिन उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके जो होने वाली पत्नी है उन्हें बता दिया है ना। तो वो आगे जाकर के क्या करता है कि वो कोलर नामक एक जगह पर जाता है। वहां पर उसने क्या किया कि वहां पर उसने लूटपाट किया, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने एस्कोलोन को जाकर, एस्कोलोन, है ना, एस्कोलोन एक जगह है, एस्कोलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका दान लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बताने वालों को दे दिया, है ना। एस्कोलोन को गया, 30 लड़कों को मार डाला उसने और उनका जो कुर्ते थे वो लूट लिए, दान था वो लूट लिया और पहेली बताने वालों को उसने जाकर के दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया और सैमसन की पत्नी का उसकी एक संगी के साथ, जिससे उसने मिस्त्री का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैमसन जब घर को लौट रहा था तो उसका जो होने वाली पत्नी थी, है ना, मान ले पत्नी ही थी, तो उसका शादी उसके दोस्त से करा दिया जाता है ना, और उसके दोस्त से करा दिया जाता है। और जब वो फिर से अपने ससुराल को आते हैं
अपने ससुराल को आते हैं कि कुछ दिन बाद, है ना, जब गेहूं काटने के दिन में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कुतरे में जाऊंगा, परंतु उसके ससुर ने मिलने से मना कर दिया, है ना, मिलने नहीं दिया। तो उसका ससुर जो है वो मना कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद ससुर ने कहा कि मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे वैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह करा दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? यहाँ पर वो बोल रहे कि तू उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते कि सिमसोन ने उन लोगों से कहा, आप चाहे मैं फलिस्तीनियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाले लेकर, यहाँ पर सिमसोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। उसने अपने गुस्सा उतारने के लिए क्या किया, 300 लोमड़ियां लिया, पकड़ा, है ना, और क्या किया कि उनके पूंछ में क्या किया, आग लगा करके फलिस्तीनियों की खेत में उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो वो जो 300 लोमड़ियां था वो फलिस्तीनियों के खेत में पूंछ में आग लेकर के इधर उधर भागे, और हम लोग देखते हैं कि उनका जो पूरा खेत था, वो जो पूरा खेत था जल करके पूरा राख हो जाता है ना, पूरा राख हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि फलिस्तीनियों को पता चलता है कि ये सब सिमसोन ने किया है ना। तो फलिस्तीनी लोग क्या करते हैं, सिमसोन की जो पत्नी थे और उनका जो ससुर थे, है ना, उनको आकर के क्या करते हैं, जिंदा जला करके मार देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिमसोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, और वो बदले की आग में जलता है कि मेरे को इनसे बदला लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिमसोन परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, है ना, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति था मेरे भाइयों बहनों। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, है ना, और वह थी स्त्रियों के प्रति उसका मोह प्यार। उसका ये एक गलती थी जो उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले गया। वैसे ही आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा से भरकर उसके काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में कमजोरी रहती है, जिससे शैतान अपना हथियार बना लेते हैं मेरे भाइयों बहनों, और उनकी इस कमजोरी को पकड़कर, ठीक है, शैतान ने उन्हें बर्बाद करना चाहा, ठीक है। उनका यही कमजोरी थी जो कि शैतान को अवसर मिला उनके जीवन में बर्बाद करने का, है ना, और वो था कि वो स्त्रियों की प्रति बहुत ही ज्यादा बहक जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर शैतान को मौका मिला, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी अपने आप को रेडी रखना है कि कोई भी चीज अगर हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है तो हमें उस पर काम करना है, ना कि उसको अरे हो गया तो रहने दे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिमसोन के जीवन में ये सबसे बड़ी गलती यही था, है ना। परमेश्वर उसके साथ था, ठीक है, हम सभी के साथ में भी है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिमसोन के जीवन में हमने देखा कि वो कर रहा था, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एटाम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा, है ना। फलिस्तीनियों को उसने मारा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो एटाम नामक चट्टान पर जाकर रहा, है ना। तब आगे देखेंगे कि तब फलिस्तीनियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरा खड़े किए और लाही में फैल गए। और तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फलिस्तीनी लोग हैं, है ना, वो इजराइलियों को परेशान करने लग गए, है ना। और यहाँ पर इजराइलियों ने पूछा फलिस्तीनियों से कि तुम
हमको परेशान क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर परिस्थिति कहते हैं कि सैमसन नामक एक व्यक्ति है ना, हमें वो चाहिए, है ना, नहीं तो हम परेशान कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहानी में आगे ये भी देखते हैं कि इजराइलियों सैमसन के पास आते हैं और उससे कहते हैं, है ना, कि हमें तुझे पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसन उन्हें मना करता है कि तुम लोग मुझे पकड़ के फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दो, लेकिन मेरे को हानि मत पहुंचाओ, है ना। और यहाँ पर वो लोग वादा करते हैं कि हम तुझे खाली पकड़ करके फिलिस्तीनियों के हाथ में देंगे, लेकिन तुझे मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, है ना। हम लोग ये सब देखते हैं इस पे। तो आगे देखेंगे कि एक मिनट। तो जब फिलिस्तीनियों के हाथ में इजराइलियों ने सैमसन को बांध करके दिया, है ना, तो फिलिस्तीनियों ने उसको सताना चाहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने उन सबको मार कर खत्म कर दिया, है ना। और तब हम लोग आगे देखते हैं कि 16 में देखेंगे, न्याय 16 में देखेंगे, तब सैमसन गाजा को गया, है ना, जो कि आज भी है गाजा, है ना, तब भी था। तो हम लोग आगे देखेंगे न्याय 16, तब सैमसन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सैमसन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी गांठ में लगे रहे और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको गांठ करेंगे। परंतु सैमसन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेरों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने था। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखते कि सैमसन अपने ताकत से, है ना, अपने ताकत से लोगों को डरा भी देते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे कि इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने लगा। दलीला नामक एक स्त्री से प्रति करने लगा, है ना। सोरे नामक में अभी मेन कहानी पे आते हैं। सोरे नामक में जब वो रह रहा था तो उसका मुलाकात एक दलीला नामक स्त्री से होती है ना, जिसके वो प्यार में पड़ जाता है। लेकिन आगे जाकर के उसको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला था, उसको ये खुद को भी नहीं पता रहता। तो आगे हम लोग देखेंगे कि उसका मुलाकात एक दलीला नामक स्त्री से होती है ना। तब फिलिस्तीनियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा कि तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, और हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। यहाँ पर फिलिस्तीनी का जो सरदार है वो दलीला को लालच देते हैं कि तू उसको अपने प्यार में उसको फंसा, है ना। पुराने टाइम पे ये भी एक हथियार था, है ना, कि कोई प्रोस्टिट्यूट जो लड़कियां होती थी, स्त्री होती थी, वो अपने दुश्मनों को, है ना, किस प्रकार से कमजोर करना होता है, उनका ये एक स्ट्रेटेजी था, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसन के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि उसको अपनाया गया, है ना। जो फिलिस्तीनी के सरदार था वो दलीला के पास जाता है और उन्हें बहला फुसलाने का आइडिया देते हैं और उन्हें ये भी लालच देते हैं कि हम तुम्हें 1100 का क्या देंगे, चांदी के सिक्के देंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि दलीला उस लालच में आ जाता है, जो कि ऑलरेडी अन्याय जाती थी, है ना, यहूदी नहीं थी, वो अन्याय जाती थी, बाहर से थी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब दलीला ने सैमसन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है। अब यहाँ पर दलीला अपने ड्यूटी पे आ गए हैं, है ना, जासूसी पे, कि तेरा जो ये बल है ना, इसका क्या कारण है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि वो पूछ रहे कि क्या है ना, किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है, मतलब कि बता, कि मुझे बता सैमसन, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हैं
तो मुझे बता कि तुझे कैसे बांध करके रखा जा सकता है एक जगह पर। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सैमसन तब उसके प्यार में तो था, लेकिन उसको पता था, है ना, उसको अपना पता था कि मेरे को ये बात किसी को बताना नहीं है, ये मेरे तक ही सीमित रखना है मुझे, उसको पता था, है ना। लेकिन तब सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई दांतों से बंधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल लग जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा, है ना। तो वो कह रहे कि नई नई रस्सी से जो कभी किसी को बांधा ना गया हो, जो सुखाया ना गया हो, वही रस्सी से अगर मेरे को बांध दिया जाए तो मैं भी साधारण आदमी हो जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो सो रहा होता है तो दलीला इसका बहुत अच्छा सा फायदा उठाता है, और उसने क्या किया कि तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास आया, है ना, पास ऐसी नई नई 7 तटे ले गए जो सुखाई ना गई थी, और उनसे उसने सैमसन को बांधा, है ना। जैसे सैमसन ने कहा था कि नई रस्सी जो सुखाया ना गया हो, है ना, वही रस्सी लाते हैं और उससे बांध देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके पास कुछ मनुष्य कुतरी में गांठ लगे बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सैमसन, फलिस्ती तेरे गांठ में है ना। तो यहाँ पर दलीला उसको आवाज देते हैं कि सैमसन, फलिस्ती तुझे मारने आए हैं, है ना, घात करने आए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तब उसने दांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूटे ही टूट जाते हैं। जैसे कि कुछ भी अगर प्लास्टिक का मटेरियल हो, आग के बाजू में जाते तो उसको बांध नहीं सकते, वो पिघल जाता है ना। कुछ भी चीज ज्यादा तापमान के बाजू में अगर हम लोग ले जाए तो वो पिघल जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जो उसको बांधा गया जो रस्सी था, है ना, वो उसके सामने इतना कमजोर दिखाई दे रहा था कि वो पिघल जा रहा था, है ना। इतना ताकत, सोचो, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, ठीक है। और उसके बाल का बेट ना फूला, ठीक है। और उसका जो सिगरेट था, जो उसका पावर था, वो सिगरेट नहीं खुला, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब दलीला ने सैमसन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया, है ना। वो कह रहे कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना, तुमने मुझसे झूठ कहा है ना। आप मुझे बता, यदि तू सच में मुझसे प्यार करता है, आप मुझे बता कि तू किस वस्तु से बांधा जा सकता है ना। उसने उससे कहा, फिर से यहाँ पर सैमसन अपना चाल चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दलीला नाराज हो जाता है, नौटंकी करने लगता है ना। वो बोलते कि तुमने मेरे से धोखा किया है, अगर तू सचमुच में मेरे से प्यार करता है तो मेरे को बता, है ना। यहाँ पर फिर से हम लोग देखते कि सैमसन अपना चाल चलता है। वो अपना सिगरेट जो बातें हैं जो किसी को नहीं बताना होता है, वो उसको नहीं बताते हैं, और फिर से वो झूठ मूठ का उससे बोलते हैं कि उससे बोलते हैं कि यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कस कर बंधा जाऊं तो मेरा बल गज जाएगा और मैं साधारण मनुष्य का समान हो जाऊंगा, है ना। और फिर से कह रहे कि अगर नई नई रस्सी से अगर मेरे को बंधा जाए जो किसी के ऊपर कभी यूज किया ना हो, इस्तेमाल किया हुआ ना हो, नई नई रस्सी से अगर मेरे पे इस्तेमाल किया जाए तो मेरा बल जो है, मेरा ताकत जो है वो कम पड़ जाएगा और मैं भी साधारण इंसान की तरह हो जाऊंगा। और यहाँ पर हम लोग सेम चीजें देखते हैं कि जब वो सो रहा होता है तो दलीला वही कान करते हैं, है ना, उसको बांध देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि तब दलीला ने सैमसन से कहा, अब तक तू, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब भी जब फलिस्ती आए घात करने के लिए, है ना, और दलीला कहते कि सैमसन, आप फलिस्ती आए हैं, फिर अपना वो ताकत दिखा देते हैं और फलिस्ती सब जात मात के भाग जाता है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि तब दलीला ने फिर से सैमसन से कहा, अब तक तुमने मुझसे छल करता आया है और झूठ बोलता आया है ना। आप मुझे बता, आप एक बार झूठ बोल दिए, 3 बार, 2 बार झूठ बोल दिए, 3 बार झूठ बोल दिए, आप मेरे को बता, है ना। आप मेरे को बता कि
क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पर फिर से तीन बार हो चुका है अभी, फिर से सैमसन ने उससे कहा कि उसने कहा कि खुट्टी से झगड़ा, है ना। फिर से सैमसन ने कहा कि अगर मेरे को मेरे सिर को सातों लाटे ताने में बुने तो बांध सकूंगा, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट, है ना। तब दलीला ने सैमसन से कहा, अब तक तूने मुझसे छल करता आया और झूठ बोलता है। आप मुझे बता दे कि तू कहीं से कैसे बांधा जा सकता है ना। तू कैसे बांधा जा सकता है, दलीला पूछ रहे। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लाटे ताने में बुने तो बन सकेगा, है ना। उसके जो बल है उसको अलग अलग कर करके, है ना, उसको बांध देना है तो मेरे को बांध सकेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दलीला ऐसे ही सेम चीजें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फलिस्तीनी आते हैं तो सैमसन को कहते हैं कि सैमसन, फलिस्तीनी जो है वो तुझे घात करने आए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैमसन फिर से अपना बाल दिखा देते हैं और फलिस्तीनी जो है वो वहां पर हार जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सैमसन को ये समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा दे रही है ना। दलीला जो है उसे धोखा दे रही है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं है। लेकिन सैमसन को ये समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके प्यार में धीरे धीरे पागल हुए जा रहा था, है ना। लेकिन तब भी सैमसन उससे अलग नहीं हुआ, ठीक है, अलग ही नहीं हुआ। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर भी हमें मौका देता है अपने पापों से मन फिराने का और बचने का। फिर भी हम उस गुनाह में बार बार गिर जाते हैं और उस पाप को छोड़ नहीं पाते हैं, और कई लोग तो उस पाप को छोड़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, बार बार उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसन को पता था, ठीक है, कि उसको क्या मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बार बार उस चीज में इंजॉय कर रहा था, ठीक है, कि क्या ही जाता है करके, ठीक है। तो यहाँ पर शैतान को मौका मिल गया था, ठीक है, शैतान को मौका मिल गया था कि उसको कैसा कमजोर किया जा सकता है, धीरे धीरे कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि जैसा दलीला के जरिए, है ना, सैमसन के जीवन में किया, जब कोई लगातार परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा छोड़कर उसके जीवन से चला जाता है। यहाँ पर सैमसन को पता था, ठीक है, लेकिन वो बार बार वही गलती को दोहरा रहा था, ठीक है, बार बार वही गलती को दोहरा रहा था। तो आज हम सब एक गलत सोच में है कि मैं कर लूंगा, मेरे को माफी मिल जाएगी, मैं करूंगा, मेरे को माफी मिल जाएगी, है ना। कब तक, है कि नहीं, कब तक। सैमसन ने भी वही गलती किया, ठीक है। तो आगे हम लोग वहां पर देखते हैं कि एक वक्त ऐसे भी आते हैं कि वो उसको बता ही देते हैं, है ना, कि मेरे को मना किया गया है कि मेरा सिर का जो बल है उसको काटना नहीं है, क्या जरूरत था, है ना। तो उसने सोचा कि मैं इतना बार बार तो कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ है, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में भी सेम यही चीजें हैं। हम लोग ये सोच में रहते हैं कि कर लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि ये आज एक दिन के चक्कर में कई साल कैसे गुजर जाता है, हमें खुद पता नहीं रहता, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सैमसन एक टाइम पे ऐसा मजबूर हो जाता है ना, वो उसके प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वो उसको बता देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर
दलीला को उसका इनाम, है ना, उसका इनाम ज्यादा प्यारा था। उसका प्यार वो सब झूठ था, ठीक है, उसको अपना इनाम चाहिए था। लेकिन यहाँ पर शमशोन उसके प्यार में गिर जाता है और उसको बता देते हैं अपना राज, जो कभी किसी को नहीं बताना था, कि मेरा बाल मुंडाया जाए, है ना, अगर मेरे को टकला कर दिया जाए, मेरा बाल काट दिया जाए, तो मेरा जो ताकत है वो सामान्य हो जाएगा, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि उसका बाल जो है दलीला काट देते हैं। काटने के बाद वो फिलिस्तीनियों को बुलाते हैं, है ना, और दलीला कहते हैं कि शमशोन, फिलिस्तीनी तुझे घात करने के लिए आए हैं, है ना। और तब शमशोन को लग रहा था कि मैं पहले की तरह बिल्कुल ताकत, है ना, पावरफुल, सबको ऐसे ठोकूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे करेंगे, वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके बाल काट चुका है ना। और जैसे ही फिलिस्तीनी उसको पकड़ने आया, वो पहला वाला पावर एहसास करके हिल रहा था, लेकिन वो अपना शरीर भी नहीं उठा पा रहा था, इतना कमजोर हो गया था। हम लोग परमेश्वर से अलग हो करके अपने आप को इतना कमजोर कर देते हैं ना, इतना खोखलापन कर देते हैं ना, कि हम अपने बॉडी को भी नहीं उठा पाते, ठीक है। तो शमशोन का यहाँ पर वही हाल हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका ये एक गलती, हम तो कई सारे गलती करते हैं, लेकिन शमशोन का यहाँ पर एक चूक ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिलिस्तीनी उसको पूरे पकड़ के जकड़ देते हैं और ये सोचते कि इसके पास जितने भी बाल हो, आंख ही ना हो तो हमको देखकर कैसे मारेगा। पहले तो उसका आंख फोड़ देते हैं, ठीक है, पहले उसकी आंख फोड़ देते हैं, फिर उसको फिलिस्तीनियों के इलाके में लेके जाते हैं, उसको चक्की पिसवाते हैं, है ना। और एक ऐसे जगह पे जहाँ पर मूर्ति पूजा होते हैं, वो अपने देवी देवताओं को बलि चढ़ाने वाला हो रहा होता है ना। तो वहां पर क्या हो रहा था कि दलीला को भी अपना इनाम मिल गया होगा शायद, है ना, क्योंकि जो उसको ड्यूटी दिया गया था जासूसी करने का, उसने वो पूरा कर लिया था, उसको अपना इनाम भी मिल गया और यहाँ पर शमशोन को धोखा भी मिल गया और अब परमेश्वर उसके साथ में नहीं था, ठीक है। तो एक जगह पर जहाँ पर ये जश्न मनाया जा रहा था, है ना, वहां पर शमशोन को भी लेकर के गया ताकि वो उसका हंसी ठटोली कर सके, उसका मजाक बना सके, है ना। तो वहां पर वो लोग पार्टी कर रहा था, अपने देवी देवताओं को वो लोग बलि करने वाला था। वही जगह पे कई सारे लोग थे, है ना। तो वचन में हम लोग देखते हैं कि मिनिमम कई हजार लोग थे, ठीक है। लेकिन वहां पर जो मेन खंबे है उसी में शमशोन को बांधा हुआ था और ज्यादा टाइम होने की वजह से अब उसके बाल भी बढ़ गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे उसका हंसी ठट्टोली करने के लिए चालू हो रहा था, तो उसने पश्चाताप किया, ठीक है, उसने पश्चाताप किया, उसने माना कि मेरे से गलती हुआ है, ठीक है। तो उसने माना कि मेरे से गलती हुआ है ना, परमेश्वर मेरे को फिर से वो वाला बल दे, है ना, फिर से मेरे को वो वाला बल दे। और हम लोग देखते हैं कि उसने अपना पूरा ताकत लगा करके वो पूरा जो मकान है, जो पूरा आजू बाजू बंधा हुआ था, वो सब भूकंप की तरह ऐसे गिर पड़ा और वहां पर जितने लोग शामिल थे ना, एक भी नहीं बचे, सब मर गए। और यहाँ पर शमशोन का भी जीवन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि ना कि हमने बहुत गलती कर दिया है, हमसे बहुत ज्यादा ये हो गया वो हो गया, लेकिन परमेश्वर कभी हमें अपनाएंगे नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 100 रुपया का वैल्यू, है ना, 100 रुपया का जो वैल्यू है, अगर वो कीचड़ में भी गिर जाए, है ना, उसमें दाग भी लग जाए, लेकिन उसका वैल्यू काम नहीं होगा। उसमें दाग लगने की वजह से वो 100 रुपया का जो नोट है ना, वो 10 रुपया में नहीं बदलेगा। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारा जीवन परमेश्वर के नजर में वो ही है, ठीक है। और हम लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर अगर नफरत करता है तो वो पाप से करते हैं जो हम करता है, हमसे नफरत नहीं करता परमेश्वर। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने ही स्वरूप में हम सबको बनाया, ठीक है। लेकिन शैतान हमें ये गलत सोच में पड़ते हैं कि वो तेरे को नफरत करता है, अरे तेरे जीवन में फेलियर है तो ये सब क्यों है,
अगर परमेश्वर सच में प्यार करते तो तेरे जीवन में फेलियर क्यों है? वो धीरे 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 कमजोर करता है। जैसे कि सैमसन को दलीला के थ्रू किया था, है ना। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज के टाइम पे भी, और सैमसन की जो कहानी है यही पर समाप्त होता है। इस प्रकार से सैमसन की कहानी का अंत होता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने सैमसन को बेहिसाब ताकत दी, ठीक है, बेहिसाब ताकत दी, लेकिन साथ ही कुछ आज्ञा भी दी थी। इसका उसे पालन करना था। लेकिन सैमसन एक स्त्री के प्यार के पाप में गिर गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर से चला गया। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, शैतान भी हमारे कमजोरी को जानता है और वह सबसे पहले उन्हीं कमजोरी पर हमला करता है, शैतान। और अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई भी कमजोरी है जो आपको प्रभु यीशु के मोहब्बत से, प्रभु यीशु के प्रेम से दूर कर रही है, तो आज ही आप प्रभु के सामर्थ्य से उस कमजोरी को दूर करें। वह कमजोरी किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि पैसा, कोई लड़का के लिए कोई स्त्री के लिए कोई पुरुष, जैसे कि हम लोग सैमसन के जीवन में देखते हैं, ठीक है। तो फोन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से पाप हो सकता है, गलत संगति, नशा, घमंड, लालच और इस प्रकार की बहुत सी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बना देती है, धीरे 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 खोखला बना देता है, ठीक है। और शैतान को भी हमारे जीवन बर्बाद करने का मौका हम लोग देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर हम इनमें से किसी भी चीजों के गुलाम हैं, हम अगर फोन के गुलाम हैं, टीवी के गुलाम हैं, कुछ भी पाप के गुलाम हैं, ठीक है, आज ही प्रभु से प्रार्थना करें, आज ही अपने आप को उसके हाथों में सौंप, ठीक है, कि प्रभु आपको अपने शक्ति से भरने के लिए, है ना, भरने के लिए तैयार रहते हैं। आपको उस बंधन से आजाद करने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार रहते हैं, ठीक है। और आपके कमजोरी के बंधन से आपको आजाद करने की भी शक्ति है परमेश्वर के पास। मेरे भाइयों बहनों, सैमसन का जीवन हमारे लिए एक शिक्षा है ना, कुछ ना कुछ सीखने वाला कहानी है, ठीक है, कि हम अपने कमजोरी के गुलाम ना बने। तो सैमसन के जीवन में वही था। सैमसन के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमें अपने कमजोरी का गुलाम नहीं बनना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज हमें गुलाम बना रहे हैं, कोई फोन, कोई व्यभिचार, कोई पैसे, कोई अभिलाषा, तो उस पे काम करना है हमें, ठीक है। अगर हम फोन पे ही पूरा समय बिता रहे हैं, टीवी पे ही जिस भी चीजें में हम अगर उसमें समय बिता रहे हैं ना, तो हम उसके गुलाम हैं मेरे भाइयों बहनों। अगर हम परमेश्वर के गुलाम हैं तो हम वचन पे टाइम देंगे, प्रार्थना पे टाइम देंगे। हम किस चीज के गुलाम हैं वो आप सब अपने अपने जीवन से जानते होंगे, ठीक है। तो जैसे कि सैमसन एक लड़की के प्यार के गुलाम हो गया था और हमने देखा उसका जीवन का अंत का जो नतीजा क्या हुआ था। दुश्मनों को तो मारा ही मारा, लेकिन उसकी आग फोड़ दिया गया और अंत में उसका जीवन भी नाश हो गए, ठीक है। लेकिन ये तो अच्छा था कि उसने पश्चाताप कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें किसी भी पाप के गुलाम नहीं बनना है, ठीक है। जैसे कि सैमसन बन गया था किसी के प्यार के गुलाम में, ठीक है। तो धीरे 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 हम अपने आप को किस प्रकार से खोखला कर रहे होते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। हमें लगता है कि ये आसान है, कर देंगे, लेकिन ये सालों साल बीत जाता है मेरे भाइयों बहन। इसलिए आज हमने सैमसन के जीवन से देखा कि हमें किसी भी चीज की गुलाम नहीं बनना है। कोई भी चीज अगर हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं तो हमें उससे तुरंत हटाने का प्रयास करना,
तो उम्मीद करता हूँ सैमसन के जीवन पे किया गया ये अध्ययन आप सबके लिए एक आशीष का कारण रहा होगा। जय मसीह की सभी को थैंक यू। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। महान स्वर के प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज का वचन के लिए कि इस सैमसन के जीवन से प्रभु हम सभी को प्रभु एक नया बातें नया सीख देने के लिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए, एक नया अद्भुत कार्य होने पाए। किसी भी चीजों का गुलाम अगर कोई भी यहाँ पर है, मैं भी हूँ, तो प्रभु यीशु के नाम से हम वो सारा बंधन, वो सारे गुलामी जो शैतान ने हमारे जीवन में बांधे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन को मैं इसी वक्त तोड़ता हूँ। हर एक लोग आजाद है आज, तेरी लहू से हर एक लोग आजाद है आज। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारी आदर और महिमा हम प्रभु यीशु आपको देते हैं। यीशु के